जय श्री राधे राधे। माँ सती के 51 शक्तिपीठ इस धरती की सांसों जैसे हैं, लेकिन हर सांस को एक ही पल में महसूस नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में सभी 51 शक्तिपीठों का पूरा वर्णन संभव नहीं है, इसलिए आज मैं आपको उन्हीं प्रमुख शक्तिपीठों की कथा सुना रही हूँ, जहाँ आज भी माँ की शक्ति सबसे अधिक अनुभूत होती है। अगर आपका मन चाहे तो आप कमेंट में लिखिए पूरा सुनना है और मैं अगला भाग जरूर बनाऊंगी। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि शक्तिपीठ कोई साधारण मंदिर नहीं होते। ये वो स्थान है जहाँ स्वयं आदि शक्ति ने अपने शरीर के अंगों के रूप में इस धरती को पावन किया। शास्त्र कहते हैं, जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति स्थिर हो गई और वही स्थान आगे चलकर शक्ति पीठ कहलाया। माँ सती का शरीर साधारण नहीं था, वह स्वयं ब्रह्मांडीय शक्ति का स्वरूप थी। जब भगवान शिव माँ सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे तो पूरा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ के शरीर के अंग पृथ्वी पर गिराए। यह कोई दंड नहीं था, यह सृष्टि को शक्ति से भरने की योजना थी। अब प्रमुख शक्तिपीठों का वर्णन। पहला शक्तिपीठ कामाख्या, असम। सबसे पहले बात करते हैं कामाख्या शक्तिपीठ की। यहाँ माँ सती का गर्भ गिरा था, इसीलिए यह स्थान सर्जन की शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पूजा होती है शक्ति की, चेतना की। आज भी अंबुबाची मेले में माँ के रसवला होने का पर्व मनाया जाता है। यह बताता है माँ यहाँ देवी नहीं जननी है। दूसरा शक्तिपीठ कालीघाट, कोलकाता। कालीघाट वह स्थान है जहाँ माँ सती के चरणों की उंगलियां गिरी थी। यहाँ माँ काली उग्र भी है और करुणामयी भी। कहा जाता है, जो सच्चे मन से यहाँ रो देता है, माँ उसकी पीड़ा सुन लेती है। तीसरा शक्तिपीठ ज्वालामुखी, हिमाचल। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ केवल अग्नि है। शास्त्र कहते हैं, यह वही स्थान है जहाँ माँ सती की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से जलती यह अग्नि आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है। चौथा शक्तिपीठ वैष्णो देवी। यह शक्तिपीठ हमें सिखाता है कि माँ तक पहुँचने के लिए श्रम जरूरी है। हर भक्त को बुलावा नहीं मिलता, लेकिन जिसे मिलता है माँ उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। पांचवा शक्तिपीठ हिंगलाज माता। रेगिस्तान के बीच स्थित यह शक्तिपीठ आज भी जीवित है। यहाँ माँ सती का सिर गिरा था, इसीलिए इसे महाशक्ति का स्थान माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। माँ सती के अंग जहाँ गिरे वहाँ केवल मंदिर नहीं बने, वहाँ मनुष्य के जीवन से जुड़े गहरे रहस्य भी छुपे हैं। अगला शक्तिपीठ तारापीठ, बंगाल। तारापीठ वह स्थान है जहाँ माँ सती की तीसरी आंख से जुड़ा भाग गिरा माना जाता है। यह स्थान साधना का केंद्र है। यहाँ माँ तारा भय नहीं देती, बल्कि भय को नष्ट करती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति यहाँ डर, भ्रम या मानसिक पीड़ा से ग्रस्त होकर आता है, माँ उसे भीतर से शांत कर देती है।
चिंतापूर्णी माता, हिमाचल। चिंतापूर्णी का अर्थ ही है जो चिंताओं को पूर्ण रूप से हर ले। यहाँ माँ सती के चरणों से जुड़ा अंग गिरा था। लोग यहाँ अपनी परेशानियां माँ के चरणों में रख आते हैं और लौटते समय मन हल्का महसूस करते हैं। नैना देवी, हिमाचल। नैना देवी वह शक्ति पीठ है जहाँ माँ सती की दोनों आंखें गिरी थी। इसलिए यहाँ माँ दृष्टि देती है सही और गलत में फर्क करने की। जो लोग जीवन में भटक जाते हैं उन्हें यहाँ आकर दिशा मिलती है। विमला देवी, पुरी। जगन्नाथपुरी में स्थित विमला शक्तिपीठ शक्ति और विष्णु भक्ति का अद्भुत संगम है। कहा जाता है जब तक जगन्नाथ को भोग विमला देवी को अर्पित ना हो वह महाप्रसाद नहीं बनता। यह माँ की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाता है। माँ महामाया, वाराणसी। काशी केवल शिव की नगरी नहीं, यह शक्ति की भी भूमि है। महामाया शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ माँ सती का हृदय गिरा माना जाता है। यहाँ माँ संसार के मोह को समझने की शक्ति देती है। शास्त्र बताते हैं हर शक्तिपीठ मानव शरीर के किसी न किसी चक्र से जुड़ा है। कामाख्या मंदिर, मूलाधार। नैना देवी मंदिर, आज्ञा चक्र। काली घाट, शक्ति जागरण। ज्वालामुखी, वाणी और तेज। इसलिए जब कोई भक्त शक्तिपीठ जाता है तो केवल दर्शन नहीं करता, उसकी ऊर्जा भी जागृत होती है। अब जानते हैं भैरव रहस्य। हर शक्तिपीठ के साथ एक भैरव होते हैं जो उस शक्ति की रक्षा करते हैं। भैरव का अर्थ डर नहीं, भैरव का अर्थ है अनुशासन। शक्ति बिना भैरव के असंतुलित हो जाती है। आपको सभी शक्तिपीठों के दर्शन करना जरूरी नहीं, जरूरी है माँ को भीतर से महसूस करना। अगर मन सच्चा है तो घर से की गई प्रार्थना भी शक्तिपीठ बन जाती है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल कथा नहीं, एक सच्चाई है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा लगा हो कि सब कुछ टूट रहा है तो समझ लीजिए माँ सती की शक्ति अभी भी इस धरती पर जीवित है। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, जय माँ शक्ति, और माँ से अपने मन की एक बात कह दीजिए। अगर ये कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि शक्ति बांटने से बढ़ती है।